कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और प्रदेश में छेड़खानी का विरोध करना भी पाप है। व्यवस्था किसके हाथ में है? गृह मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री। नहीं संभल रहा तो किसी और को दे दें। रोज खबरें आ रही, कभी भोपाल की, कभी खंडवा की, कभी सागर की, कभी गुना की। रुक ही नहीं रहा ये सिलसिला। और सरकार पुरानी बातें करती है। भूतकाल में जीना है कि वर्तमान काल में? भूतों से पीछा छोड़ो, वर्तमान में जीना सीखो। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं, किसी और को मौका दे दें ताकि मध्य प्रदेश में हम सब लोग शांति से जी पाए। देखिए, कमलनाथ को याद रखना चाहिए, वो 15 महीने की सरकार जब पीड़िताओं के लिए एफआईआर भी दर्ज नहीं करती थी उनकी सरकार। ये मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सभी संवेदनशील घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई होती है। उक्त घटना में भी सभी के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कम से कम कांग्रेसी जो उनका मूल चरित्र महिला विरोधी है, वो इस तरीके की हास्यास्पद बातें ना। छतरपुर में बहराइच की घटना को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा कि वर्तमान में भारत देश में दंगा बहुत सरल हो गया है, दंगा बहुत दुर्लभ हो गई है। एक एक करके विशेष धर्म के लोग टारगेट कर रहे हैं। इस प्रकार की घटना सामने आ रही है ताकि हिंदू भयभीत होकर हिंदुत्व की बात उठाने वाले लोग और सनातन की चर्चा करने वाले लोगों को डाउन किया जा सके। बाबा ने कहा कि बहराइच की घटना बहुत ही निंदनीय है, मन बहुत खिन्न है। बहराइच की घटना के आरोपियों के एनकाउंटर पर बोले, अच्छा हुआ, कानून जो कर रहा है उस पर ना सवाल उठा सकते हैं और ना ही कुछ कह सकते हैं। कानून भारत को विकसित देश बनाना है तो बिछड़े और पिछड़े लोगों को आगे लाना पड़ेगा। भारत देश में जातियों को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक नई लकीर खींची है। और क्या लकीर है, आइए उनसे ही हम जानना चाहते हैं। न्यूज़ 18 में महाराज जी आपका स्वागत है। आपने दो जातियों में भारत देश को दो जाति होने की बात कही। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। भारत हमारा अद्भुत देश है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस देश में विभिन्नता में एकता का संकल्प और संदेश ही इस देश को खूबसूरत बनाता है। हम किसी भी प्रकार से इस देश में वैमनस्यता नहीं चाहते, दंगा नहीं चाहते। हमने अभी कल परसों एक कोट्स लिखा था कि भारत में आजकल दंगा सरल हो गए, गंगा कठिन हो गई। चाहे वो बहराइच हो, मणिपुर हो, नूह हो, मेवात हो, बड़ी कठिन स्थिति हो गई। वर्तमान में भारत के सभी हिंदुओं को देखो, हम तो एक विचारक हैं, अपना विचार रख सकते हैं, लोगों को जगा सकते हैं, हम खुद को जगा सकते हैं और आपको बता सकते हैं। चलना ना चलना उनका काम। और वर्तमान में भारत सरकार को और भारत के लोगों को विभिन्न जातियों में बंटने की वजह सरकार को दो जातियां बनानी चाहिए, एक अमीर एक गरीब, ताकि भारत हमारा संपूर्ण विकासशील देश हो जाए, विकसित देश हो जाए। और विकसित देश के साथ साधन संपन्न हो, और वो तभी संभव है जब दो जातियां हों, एक गरीब एक अमीर। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अब इस पर बहस छेड़ेंगे तो बहुत लोग चर्चा करेंगे, उल्टा सीधा मुंह चलाएंगे, बाबा ज्ञान फैल रहा है, मीडिया पे आने के लिए ऐसे बयान दे रहा। हमारा उद्देश्य सिर्फ जगाना, हमारा उद्देश्य राह बताना। हम खुद भी चल रहे हैं और अपने से जुड़े हुए लोगों को चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हिंदू एकता के लिए भी आप एक पदयात्रा निकालने का क्या संदेश है इसके पीछे? देश में वर्तमान में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो बड़ी सोचनीय है। चाहे वो जितनी भी घटनाएं हो, चाहे वो अभी बहराइच वाली घटना हो, बहुत कठिन स्थिति। हिंदू बट रहा, एक एक करके निपट रहा। इसलिए हिंदुओं को बांटने से बचाने के लिए किसी ना किसी को तो जमीनों पर, सड़कों पर लोगों के दिलों में पहुंचना पड़ेगा। हवाई जहाज और फॉर्च्यूनर से धर्म नहीं बचना। तो हमने प्रण लिया कि अब हम बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए पदयात्रा करें। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक 160 किलोमीटर की 9 दिन की पदयात्रा है, जिसमें अनेक गांवों के लोग, बिछड़े और पिछड़े लोगों को मिलकर हिंदू एकता का संकल्प पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचने का भाव रखेंगे और जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को कम करने के लिए हिंदुओं को जगाएंगे। बहराइच में एक जो मुस्लिम द्वारा गोली मार का हत्या अब वहां की यथास्थिति क्या थी उस पर तो नहीं कह सकते, पर घटना जो भी है उस पर देखने के बाद ये कह सकते हैं कि कोई भी अपराध हो,
उसका दंड मृत्यु नहीं हो सकता। इतना तो निंदनीय कोई अपराध होगा नहीं। और इस प्रकार से हत्या करना निश्चित रूप से इस देश में उन लोगों पे लगाम। कोई भी हो, हम किसी के भी हिंसा के पक्षधर नहीं, अहिंसा के पक्षधर, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए भी तो जागना धर्म। तो निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय कृत्य है। देखिए, ये थे हमारे साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो हिंदू हैं वो बटेंगे नहीं, एकता के साथ भारत देश में रहें तभी हिंदू सशक्त होगा। हरियाणा की पंचकुला में एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बैठक में पीएम के नेतृत्व में भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर देश बनाने का संकल्प लेकर देश को और ज्यादा मजबूत करने पर विचार किया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ एनडीए की सभी सरकारों ने काम करने का भी संकल्प लिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।